अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मालूमाती ट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। जी दोस्तों, आप सब में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपना मुस्तकबिल नहीं देखना चाहता। कैसी लगेगी हमारी दुनिया 2070 में? हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होगी? हमारी ज़मीन कैसी होगी? आपके पास जो कुछ भी है आप उस पर खुश हो। आप इसलिए खुश हो कि आप एडवांस ज़माने में पैदा हुए। आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, गाड़ियाँ, जहाज़ सब कुछ है। लेकिन ये सारा कुछ 2070 में कैसा नज़र आएगा? जो साइंसदानों ने अपने अंदाज़ों से दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में पता किया है, मैं वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ और आपको भी चाहिए आप उस चीज़ के बारे में जानें। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 2070 में मोबाइल फ़ोन्स ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी इंसान के पास कोई भी मोबाइल फ़ोन्स नहीं होगा, बल्कि उसकी आंख में एक कॉन्टैक्ट लेंस लग जाएगा जिसमें वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। एक कॉन्टैक्ट लेंस जो आपकी आंख के अंदर लगा होगा, आप उसे अपने दिमाग के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। आप अपने दिमाग में जिस तरह सोचेंगे, जो कमांड देंगे उसी तरह काम करेगा। 2070 में हर चीज़ ऑनलाइन होगी, मतलब कि आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर अपने घर की लाइटों, खिड़कियों, दरवाज़ों को बंद और खोल सकेंगे। ये सारा कुछ आप अपने दिमाग से कंट्रोल करेंगे। आपकी आंख में लगा ये लेंस आपको वर्चुअल रियलिटी का बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। और दोस्तों, मुस्तकबिल में 70% नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। इसकी बड़ी वजह रोबोट्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। हर किस्म की फैक्ट्रियों में, मिलों में, कंपनियों में रोबोट्स काम करना शुरू कर देंगे और मुस्तकबिल में सैलाब वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त सी लेवल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और कई खूबसूरत ममालिक पानी में डूब जाएंगे और उस वक्त इंसानों की एवरेज उम्र में इजाफा हो जाएगा। हर इंसान की एवरेज उम्र तकरीबन 100 साल हो जाएगी। अगर आप एक एवरेज इंसान हैं और आपका खाना पीना सब कुछ ठीक है तो उस वक्त के लिहाज से आप 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। उसकी बड़ी वजह मेडिकल साइंस, जिससे हम किसी भी बीमारी का हल बहुत जल्द तलाश कर लेते हैं। और मुस्तकबिल में सिर्फ कंपनियों, फैक्ट्रियों और मिलों में ही रोबोट्स काम नहीं करेंगे, बल्कि रोबोट्स इंसानों की बॉडी के अंदर भी काम करेंगे। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना। आपके जिस्म के अंदर हज़ारों छोटे छोटे रोबोट्स डाल दिए जाएंगे जो आपके जिस्म में किसी भी बीमारी को निकाल देंगे और आपके जिस्म को किसी भी इन्फेक्शन से बचाएंगे। आपके जिस्म के अंदर जितने भी जरासीम होंगे उन सब को ख़त्म कर देंगे। इन रोबोट्स के अंदर एक ख़ास किस्म की चिप लगी होगी और मुस्तकबिल में दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा और हमें अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा बचना होगा, वरना हमें स्किन कैंसर हो सकता है। लेकिन उस वक्त तक कैंसर जैसी बीमारियों पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। तकरीबन 80 साल से कम उम्र वाला कोई भी इंसान नहीं मरेगा। मुस्तकबिल के जहाज़ आज के हवाई जहाज़ों से बहुत ज़्यादा आरामदेह, खूबसूरत होंगे। उनमें बड़ी बड़ी LEDs लगी होंगी जिससे हम आसमान का नज़ारा देख सकेंगे और जहाज़ का सफ़र ज़्यादा आरामदेह और मज़े का होगा। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की पर होगी और उड़ने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल आम होंगी। उस वक्त एक्सीडेंट रोड पर नहीं बल्कि आसमान पर होंगे। उस वक्त की आबादी 960 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से खुराक और रहायश के मसाइल भी ज़्यादा होंगे। दोस्तों, ये जो भी आपको मुस्तकबिल की इंफॉर्मेशन दी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ साइंसदानों के ख्यालों पर मबनी है। साइंसदानों ने अपनी कैलकुलेशन के ज़रिए पता किया कि हमारा मुस्तकबिल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया इससे पहले ही तबाह हो जाए। ये भी साइंसदानों का ही ख्याल है और ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी का नामो निशान ही ना रहे, कुछ ऐसा खौफनाक हो जाए। लेकिन ये सब साइंसदानों का अंदाज़ा है, इस बारे कुछ कह नहीं सकते। अगर दुनिया इसी हिसाब से इसी तरह चलती रही तो फ्यूचर में 2070 तक ये तब्दीली आने वाली है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग भी 2070 तक ज़िंदा रहें और ये सब कुछ देखें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।